Now let's see how to prevent the corrosion process. So there are number of methods by which the corrosion process can be prevented. The first thing is the barrier protection. It means it is to create a barrier between the metal surface and the moisture, because as I have told you, moisture is the most important part with the help of which corrosion would be enhanced. सो मॉइस्चर और मेटल सरफेस के बीच में हम क्या करते हैं, एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से कोरोजन रुक जाता है. तो द फर्स्ट थिंग इज बाय कीपिंग सरफेस ऑफ मेटल स्मूथ. जैसे कि मैंने आपको बताया फैक्टर्स में कि अगर सरफेस हमारी स्मूथ होती है तो कोरोजन नहीं होता है, उसके लिए कोई बैंड, कट, पिट, स्क्रैच होना ज़रूरी है. सो वी हैव टू मेक द सरफेस ऑफ द मेटल स्मूथ. द नेक्स्ट वन, वी कैन अप्लाई अ पेंट बाय पेंटिंग द सरफेस. Apply the paint on the surface of the metal by which it will not come in directly contact with the moisture. The next, by applying thin film of oil or grease. So if we apply the thin film of oil or grease, that would also not be easily corroded, because the surface of the metal would not be in directly contact with the moisture. Next one is coating of non-corroding metals. हमें ऐसे मेटल्स की कोटिंग करनी है आयरन पे या दूसरे मेटल पे जो कि, जैसे कि हम यहाँ आयरन की बात कर रहे हैं, जो कि कोरोड नहीं होते. तो ऐसे मेटल्स जैसे कि कॉपर, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम की हम कोटिंग कर सकते हैं आयरन की सरफेस पे थ्रू द इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट मेथड इज द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन. एज पर इट्स नेम, सैक्रिफाइस. इट मीन्स हमें यहाँ क्या करना है, किसी ऐसे मेटल की लेयर अप्लाई करनी है आयरन पर जिससे कि आयरन की कंपैरिजन में वो ऑक्सीडाइज हो जाए. यहाँ पर हम क्या करते हैं, आयरन पर किसी एक्टिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की कोटिंग करते हैं, जो क्या करता है, जब हमारा मॉइस्चर कांटेक्ट में आता है तो आयरन एनोड की तरह काम ना करके आयरन के अलावा जो दूसरा एक्टिव मेटल लिया है वो एक एनोड की तरह काम करने लगता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. बेसिकली हम किसका यूज़ करते हैं, जिंक का यूज़ करते हैं. जिंक के अलावा हम कॉपर और टिन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिंक का यूज़ ज़्यादा किया जाता है और इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं. कवरिंग आयरन बाय जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं, कवरिंग आयरन बाय मोर एक्टिव मेटल्स बाय विच मोर एक्टिव मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू Fe. बिकॉज यहाँ आयरन और उस मेटल के बीच में कॉम्पिटिशन रहेगा कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज होगा और इस तरीके से आयरन जो है वो उस पर रस्ट नहीं आएगी. यानी आयरन वी कैन प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग. तो बाय द प्रोसेस क्यों हम जिंक को प्रेफर करते हैं, टिन या कॉपर को नहीं करते, क्योंकि जब तक ये सरफेस पर कवरिंग रहती है जिंक की, चाहे उस समय पर आयरन भी कांटेक्ट में क्यों ना आ रहा हो मॉइस्चर की, आयरन कोरोड या रस्टिंग नहीं आती है आयरन पे. लेकिन अगर हम कॉपर या टिन की जो है कोटिंग करते हैं तो उस समय जैसे ही आयरन कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू टिन एंड कॉपर, तो फिर आयरन कोरोड होने लगता है. लेकिन यहाँ पर जब तक जिंक की लेयर रहती है तब तक आयरन कोरोड नहीं होता, चाहे वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में डायरेक्टली क्यों ना आ रहा हो. सो ड्यूरिंग गैल्वेनाइजेशन व्हेन जिंक कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर O2, CO2 इन एयर, इट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव इनविजिबल लेयर. ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जिंक एक इनविजिबल लेयर फॉर्म करता है इन प्रेजेंस ऑफ O2, CO2, दैट इज बेसिक जिंक कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, ZnCO3.ZnOH होल ट्वाइस. द फॉर्मूला इज ZnCO3.ZnOH होल ट्वाइस, बेसिक जिंक कार्बोनेट. और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आयरन को कोरोजन से. तो बेसिकली रीजन क्या है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक मॉइस्चर में डिसॉल्व ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से कोरोजन नहीं होता. लेट्स सी द नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन और कैथोडिक प्रोटेक्शन.
इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन में हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें दूसरे एक्टिव मेटल को लेना है, बट सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में हमने क्या देखा कि दूसरे मेटल ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया व्हेन वी आर अप्लाइंग द लेयर ऑफ दैट मेटल ऑन द आयरन सरफेस। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हमारे आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हमें सेव करना है, उनको या तो हम डायरेक्टली या फिर वायर के थ्रू किसी एक्टिव मेटल से ज्वाइन कर देते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, अंडरग्राउंड आयरन पाइप्स हैं, शिप्स, अंडरग्राउंड पाइप्स हो गए, सबमर्ज्ड स्ट्रक्चर्स जो भी हैं, उनको सेव करने के लिए, वो भी जो भी आयरन से बने हुए हैं उनको सेव करने के लिए हम उनको किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं, आइदर थ्रू वायर और डायरेक्टली। फिर वही होगा कि क्योंकि ज़्यादा एक्टिव मेटल कांटेक्ट में है तो एनोड की तरह कौन काम करने लगेगी, वो एक्टिव मेटल काम करने लगेगी और आयरन कैथोड की तरह काम करने लगेगा। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। और इसको हम एनोडिक सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एनोड हमने बनाया है मोर एक्टिव मेटल, उसका सेक्रीफाइस हो जाता है इन कंपैरिजन टू आयरन। तो क्या होगा, द आयरन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू अ मोर एक्टिव मेटल थ्रू अ वायर, सो प्रोटेक्टिंग मेटल एक्ट एज एनोड एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो अगर मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया तो मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और आयरन किसकी तरह काम करने लगेगा, कैथोड की तरह। वो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे मैग्नीशियम से वो कहाँ मूव करेंगे, वायर के थ्रू मूव करेंगे और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को हाइड्रोजन आयन की कंपैरिजन में, क्योंकि Fe के चारों तरफ तो H आयंस भी आएंगे ड्यू टू द H2CO3 एंड वाटर डिसोसिएशन जो कि हमने रस्टिंग ऑफ आयरन में देखा, तो उसकी प्रेजेंस में O2 फिर से क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर वाटर फॉर्म करेगा। तो सेम रिएक्शंस वुड बी देयर, जैसे कि हम दिखा भी सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने मैग्नीशियम ऊपर लिया है तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये रिएक्शन होगी एनोड पर। और कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी, मैंने कहा कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ H आयन। H आयन कहाँ से आए, जो कि मॉइस्चर, हम अंडरग्राउंड पाइप्स की बात करें तो अंडरग्राउंड पाइप में H आयन प्रेजेंट होंगे, वाई, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H2CO3 एंड H2O डिसोसिएशन, दोनों ही के थ्रू हमारे पास H आयंस आ जाएंगे और ये H आयंस विद इलेक्ट्रोनेशन फॉर्म वाटर। जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो वी वुड बी गेटिंग 4 H आयन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड 2 H2O। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी। तो लाइक दिस हम क्या देख पा रहे हैं कि आयरन यहाँ कैथोड की तरह काम करने लगेगा, इसलिए इसको कैथोडिक प्रोटेक्शन भी कहते हैं। नाउ मेटल्स यूज फॉर प्रोटेक्शन आर मैग्नीशियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम विच आर नोन एज सैक्रिफिशियल एनोड्स। Now let's see the next or last prevention of corrosion is using anti-rust solution. Anti-rust solution की तरह हम किन किन चीज़ों को यूज़ करते हैं, एल्कलाइन फॉस्फेट्स को, एल्कलाइन क्रोमेट्स को। एल्कलाइन फॉस्फेट और क्रोमेट सोल्यूशंस बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि हम एल्कलाइन फॉस्फेट को देखें तो ये एक इनसॉल्युबल लेयर बना लेते हैं आयरन के ऊपर, जिसको हम आयरन फॉस्फेट कहते हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या करते हैं, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन के लिए H आयन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है, तो ये एल्कली क्या करते हैं, H आयन की अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं, जो कि आयरन को आयन फॉर्म करने में, यानी आयरन के ऑक्सीडेशन को फैसिलिटेट करता है। यानी हमें H आयन की अवेलेबिलिटी को कम करते हैं बिकॉज दे ऑल आर एल्कलाइन इन नेचर। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर टू प्रिपेयर द चैप्टर वेल। मैंने आपको पहले भी बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्ज़ाम में 12 मार्क्स का अराउंड ये चैप्टर आता है। सो प्रैक्टिस फॉर द न्यूमेरिकल्स, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स की। जो भी क्वेरी हो वो आप पूछिए। बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट फॉर टुमारो। आई विल गिव यू 10 क्वेश्चंस विद अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो आपको सॉल्व करने हैं। Thank you.